सिंह योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। कल हमने टॉपिक खत्म करा था जिसका नाम था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। उस टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में करा था। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक्स क्वेश्चंस प्लस मीडियम लेवल क्वेश्चंस करे थे। सेकंड डे पे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे रेलवे के, एचएसएससी के, एसएससी के और डीएसएसबी के, एसबीआई पीओ के 2009 से लेकर 2019 तक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस मेरे को मिले थे मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराए थे। अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर पिछली वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक अ टाइम, बी पेशेंस। बहुत ही आसान मीनिंग है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है अगर आप अपने गोल को सच में अचीव करना चाहते हैं। यही आज की एक मोटिवेशनल कोट थी। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। इसके बिना क्वेश्चन अधूरा है, पेपर अधूरा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बेसिक टॉपिक है। इसके अलावा आगे क्या होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, आपको तभी समझ आएगा जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छी तरह तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद परसेंटेज होगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कराएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे हम, बहुत ही अच्छे तरीके से हम करेंगे। आज से क्या होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये बेसिक्स चैप्टर होते हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, तभी जितने नेक्स्ट चैप्टर होंगे सभी इसी के बेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तभी कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है। जहां पर भी है, दुनिया में जिस कोने पर भी आप बैठे हैं वहीं पर आप बैठे रहिए और कॉपी पेन लेकर बैठना है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ पता होना, नॉलेज, बेसिक्स नॉलेज पता होना जरूरी है। रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात, और प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, समानुपात। रेशियो की एक डेफिनेशन होती है, रेशियो में बी डिफाइंड एज रिलेशंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज, ठीक है, इन द सेम काइंड। मतलब कि रेशियो और अनुपात क्या चीज होती है अभी मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा क्या होगा, पहले थ्योरी पार्ट होगा, थ्योरी पार्ट करवाऊंगा। इसके मैं रेशियो करवाऊंगा, रेशियो के टाइप्स कराऊंगा, प्रोपोर्शन कराऊंगा, प्रोपोर्शन के टाइप्स कराऊंगा। थोड़ी सी इसके मैंने डेफिनेशंस आपको बता दी है। अभी आपको अगर नहीं समझ आया तो अभी समझ आ जाएगा, अगर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। देखो रेशियो क्या चीज होती है, सबसे पहले रेशियो को बोलते हैं अनुपात। मतलब कि ए रेशियो अगर बी ले लें हम, ए रेशियो बी, ठीक है फ्रेंड्स, ए रेशियो बी ले लेते हैं, इसका मतलब कि 1:2 है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि सच में कहीं लिखा हुआ है कि 1:2 ही लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, 2:3 ले सकते हैं, 3:4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप मर्जी के मालिक हैं। A/B 1:2, मतलब कि इसके ना कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आपको रूल्स के ऊपर जाना पड़ेगा। रूल्स नंबर पहला क्या बोलता है कि इनकी जो भी होगी सेम क्वांटिटी होगी। क्या होगी, सेम क्वांटिटी होगी। अगर ये रुपीज में है तो रुपीज में आएगा, ठीक है। अगर ये केजी में है तो ये केजी में, नेक्स्ट केजी जो बी होगा वो भी केजी में। सबसे पहले इसकी हमने डेफिनेशन ही क्या पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन द वन क्वांटिटी एंड अनदर क्वांटिटी इन द सेम काइंड पे इज इक्वल, ठीक है। मतलब कि जो एक पर होगा वही बी पर होगा। अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होगा, अगर ये लीटर में है तो ये भी लीटर में होगा, अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होगा, ठीक है। कुछ भी होगा, ये दोनों की सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। रूल नंबर पहला ये बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। मतलब कि 640 इज डिवाइडेड इनटू 30:50, ठीक है। 30:50 को ये क्या करना है, ये रुपीस है, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो भी रुपीस में आएगा, किस में आएगा, वो भी रुपीस में आएगा, ठीक है। 640 रुपए डिवाइड करने हैं 30:50 के ऊपर, ठीक है। 30 + 50 कितना हो गया, 80। अब 80 की वैल्यू 640 दी हुई है, 8 से ये कैंसिल, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई है तो 8 से यहां पर मल्टीप्लाई होगा 240, ये हो जाएगी ए की वैल्यू। मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, ए की वैल्यू होगी या बी की वैल्यू होगी,
ठीक है, और 8 इंटू 50 मतलब कि 400, 400 240 मतलब कि 640, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, पहला रूल तो ये बोलता है कि सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, रूल्स लिखवा रहा हूँ, रूल साथ के साथ आप नोट करिए। ठीक है, इसमें मैं कुछ थ्योरी वगैरह नहीं करवाऊंगा, थ्योरी कम से कम करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कम से कम थ्योरी समझाऊं और थोड़ी मतलब कम लिखवाऊंगा आपको। कंसेप्ट के ऊपर डायरेक्ट हम कंसेप्ट के ऊपर चल रहे हैं, सिर्फ हमने कंसेप्ट को पकड़ना है, कंसेप्ट को कैच करना है। कंसेप्ट जहां हमारे हाथ में आ गया, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रूल नंबर पहला क्या बोलता है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि इनका जितना भी एचसीएफ होगा वो 1 होना चाहिए, जितना भी एचसीएफ होगा वो 1 होना चाहिए। मतलब ये अगर इसी को ही उठा लेते हैं 240 और रेशो 400, 240 रेशो 400। अब इसको क्या करना, रेशो में बांटना है, मतलब कि इसको क्या करना, इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। जितना भी कट सकता है हम इसको काटेंगे, जितना भी कट करना होगा, जितना भी कट हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा, उसको कट करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 20, फिर 2 से काटा 3, 4 से काटा 5। ठीक है, मतलब कि ये देखिए बिल्कुल आ गया 3:5। ठीक है, इसको भी हम ऐसे काट सकते हैं 3:5 से। ठीक है, ये तो होगा रेशो की बात हम कर ली। ठीक है, रूल क्या बोलता है, सबसे पहले इनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, एचसीएफ होना चाहिए। अब रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, कुछ लिखवा नहीं रहा, सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, ये रूल नंबर सेकंड था। अब रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है, रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है कि अगर हमने मान लीजिए A/B 4:5 और यहां पर है 8 रुपीस है। ठीक है, ए के 8 रुपीस है। ठीक है, ए के 8 रुपीस है। तो क्या करा, जो हम कंडीशन लगाएंगे, जो कार्य हम एक के साथ करेंगे वही कार्य हमने दूसरे के साथ भी करना होगा। मतलब कि जो हमने किसी एक के साथ कार्य करा है दूसरे के साथ भी करना होगा, नहीं तो दूसरे के साथ ना इंसाफी हो जाएगी। वो बोलेगा भाई उसकी फेवर ले रहा है तू, ठीक है, उसके साइड है तू, मेरे साथ तू अन्याय क्यों कर रहा है। ठीक है, अब 4 की वैल्यू 8 रुपीस दी हुई है, मतलब कि 2, और यहां पर भी क्या होगा, मतलब कि 2 और 10 रुपीस, यहां पर इसका आंसर आ जाएगा बी का। ठीक है, रूल नंबर थर्ड ये था। ठीक है, अब दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। रूल नंबर पहला क्या था, सेम यूनिट होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या था, सेम यूनिट होनी चाहिए। और रूल नंबर सेकंड क्या था, एचसीएफ 1 होना चाहिए। रूल नंबर थर्ड क्या था, इनका जो भी हम एक के साथ कार्य करेंगे वही हमने दूसरे के साथ कार्य करना पड़ेगा। ये था रेशो था, क्या था, ये बेसिक था रेशो का। क्या था, बेसिक था रेशो का। अब पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। अब पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स के बारे में देखिए फटाफट, अब टाइप्स के बारे में देखिए, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, चिंता नहीं करने का। और आपको थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, चिंता नहीं करने को, और इतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, आप जितना भी आपने पहले पढ़ा होगा सब भूल जाएंगे, आप चिंता नहीं करने का। टाइप्स ऑफ रेशो, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशो, रेशो के प्रकार, रेशो के प्रकार, ठीक है जी। अब रेशो के कितने टाइप्स होते हैं, रेशो के कितने टाइप्स होते हैं, अब देखिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर, कहा देखना आपने, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, पहला है इनवर्स रेशियो। क्या है, इनवर्स रेशियो, या इसे बोल सकते हैं रिवर्स रेशियो। क्या बोल सकते हैं, रिवर्स रेशियो। ठीक है, मैं लिखवा देता हूं, फिर साथ के साथ ही समझा दूंगा, इकट्ठे समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो। क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो। तीसरा क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। चौथा क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है जी,
नेक्स्ट कौन सा है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट कौन सा है, कंपाउंड रेशियो, क्या है, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। पहला है इनवर्स रेशियो, ये टाइप्स है रेशियो के, रेशियो मैंने समझा दिया, ठीक है, रेशियो के रूल्स बता दिए, ठीक है। अब रेशियो के टाइप्स पढ़ रहे हैं, रेशियो के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेशियो के टाइप्स क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है, इनवर्स रेशियो या मतलब कि रिवर्स रेशियो, दूसरा है सब डुप्लीकेट रेशियो, दूसरा डुप्लीकेट रेशियो, तीसरा है सब डुप्लीकेट रेशियो, चौथा है ट्रिप्लीकेट रेशियो, और पांचवा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, और छठा है कंपाउंड रेशियो। क्या है, थोड़ा सा गले में खराश सी हो रही है। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, रिवर्स रेशियो क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं, ठीक है। ये 6 के नाम पढ़ लिए आपने और आपने लिख लिए होंगे, मैं ये आपसे आशा करता हूं, ठीक है। अब पहला क्या बोलता है, इनवर्स रेशियो, यहां पर इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनवर्स रेशियो को हम डिनोट कर लेते हैं आई आर से, ठीक है, शॉर्टकट लिख लेते हैं। अब कौन लिखेगा इतना दोबारा, ठीक है। अब मान लेते हैं ए रेशो बी 2:3 है, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, 1:1.2 और 1/3, क्या होगा 1/2 और रेशो 1/3, इसका मतलब रेशो होता है, 2 डॉट्स पड़ती है ना, इसका मतलब रेशो होता है। प्रपोर्शन के ऊपर अभी हम गए नहीं है, प्रपोर्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, पहले आप रेशो को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 1/2 और रेशो और 1/3 रेशो, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 6, यहां पर 3 और यहां पर 2, एलसीएम को काउंट नहीं करते हैं तो क्या आएगा 3:2, यहां पर क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन में आता है, ये रिपीट हुआ था शायद, डुप्लीकेट रेशियो ये रिपीट हुआ था किसी एग्जाम में, ठीक है, ये आता ही आता है। 1/2 और 1/3 रेशियो आपको बता दिया, इसका हमने एलसीएम दिया, एलसीएम को काउंट नहीं करते हैं, तो यहां पर 2, यहां पर 3 आएगा और इसका एलसीएम लिया तो 2 आएगा, 3:2 आंसर आ जाएगा। ये था इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेशियो। अब चलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, क्या है, डुप्लीकेट रेशियो को डीबी से हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट को रेशियो से क्या करते हैं, डीबी को रिलेट कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। अब दोबारा कौन लिखेगा डुप्लीकेट रेशियो को, इसमें क्या होता है ए रेशियो बी, और मान लीजिए ए रेशियो बी गिवन है 3:4, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन गिवन आएगा कि रेशियो है इज अ गिवन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो व्हेन ए रेशियो बी इज अ गिवन, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करो, डुप्लीकेट रेशियो को कैलकुलेट करो, डुप्लीकेट रेशियो को डिटरमाइन करो, एक ही बात है, आप सिर्फ ध्यान से समझिए। क्या होगा, ए रेशियो बी 3:4 गिवन है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना, 9:16 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अगर सी भी है तो सी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर करा हमने 16, ये था डुप्लीकेट रेशियो। तीसरा है सब डुप्लीकेट रेशियो, क्या बोलता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या बोलता है, सब डुप्लीकेट को हम कर सकते हैं एसआर से डिनोट, ठीक है, डिनोट कर रहे हैं, कोई इसमें बुक में कहीं लिखा नहीं हुआ या पर्टिकुलर कोई प्रोफेशनल में लिखा नहीं हुआ कि डीबी ही, आई आर को मतलब आई आर, डी मतलब कि डुप्लीकेट रेशियो, सिर्फ यहाँ पे ब्लैक बोर्ड शॉर्टेज की वजह से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूं, ठीक है, सीरियस मत लेना इसे, ठीक है, इसको सीरियस मत लेना, मतलब शॉर्ट फॉर्म को, ठीक है। एसआर का मतलब कि सब डुप्लीकेट रेशियो, अगर यहां पर ए रेशियो बी गिवन है, मतलब कि 25 और 49, इसका निकालना है हमें सब डुप्लीकेट रेशियो, क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो क्या आएगा इसमें, अंडर रूट करना है, अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी, क्या करना है, अंडर रूट रेशियो ए अंडर रूट रेशियो बी, मतलब कि यहां पर इसका अगर हमने अंडर रूट कर दिया तो 5:7 आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ध्यान से लिख लिख के आपको देखना पड़ेगा, मैंने भी बहुत ज्यादा ट्राई करके लिख लिख के देखा था, तब जाके मेरे को याद हुआ था, आपको भी लिख लिख कर देखना पड़ेगा,
ठीक है, हमने 3 पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा हमने, इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो मतलब रिवर्स रेशो, हमने उसका उल्टा कर दिया, ये तो हो गया इनवर्स रेशो। डुप्लीकेट रेशो में क्या था, स्क्वायर रूट करना है। सब मतलब कि आपको ट्रिक बता देता हूं, सब जहां पर आएगा मतलब कि अगर सब डुप्लीकेट आया तो स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब आएगा डुप्लीकेट में करा तो स्क्वायर करा है, सब का मतलब रूट में है, ठीक है, सब का मतलब रूट में है, ठीक है। अब आएगा ट्रिप्लीकेट रेशो, क्या आएगा, ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो भी पढ़ने से पहले यहां पर देखिए क्या होता है ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये भी तीनों आगे 3 रह गए, तीनों बहुत आसान है, चिंता नहीं करने का बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहां से, 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मंत्र नहीं पढ़ना, कोई भी ना कोई फॉर्मूला लगाना, ना कोई कुछ करना है, 1 लाइन का आंसर होता है, देखते सार वहीं पर टिक लगाना आपको, सिर्फ आपको क्या करना है, याद करना है इसे। ट्रिप्लीकेट रेशो पूरा ही लिख देता हूं, कहीं आप बुरा मानिए, मैं तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए लिख रहा था शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, मैं कहीं आप बुरा ना मान जाए। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, मान लीजिए ए रेशो बी गिवन है 5:7। अब इसका क्या करना है, सोल्व करना है। व्हाट इज द, क्वेश्चन भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आप बुरा मान जाए। व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशो, व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशो व्हेन A रेशो B रेशो इज गिवन, ठीक है जी, कहीं आप बुरा मान जाए, ये क्वेश्चन भी लिख दिया, बस ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, अगर A रेशो B गिवन है तो क्या करना है, ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या करना है, इसका क्यूब रूट कर देना है, क्यूब कर देना है, इसका रूट नहीं करना है, क्यूब कर देना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। A का अगर क्यूब करेंगे A रेशो B और इसका 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और 7 का क्यूब करेंगे 343। आपको क्यूब रूट भी याद होने चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये था ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है जी। अब आएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो में यहां पर चलते हैं, पूरा लिखूं, चलो लिख ही देता हूं, आप पूरा मान जाए। सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अब सब ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या है, ए रेशो बी गिवन है, ठीक है जी, यहां पर ले लेते हैं 64 रेशो 729, ठीक है जी। अब इसका क्या करना है, व्हाट इज द, क्वेश्चन लिखो पूरा, चलो लिख ही देता हूं। व्हाट इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशो, व्हाट इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है। अब क्या करें, इसका क्या कर देना है, क्यूब रूट कर देना है, क्या करना है, क्यूब रूट करना है। अब 64 का क्यूब रूट करेंगे तो ऐसे लिखना है, ठीक है, 64 का क्यूब रूट रेशो 729 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4 और 729 का क्यूब रूट कितना होगा 9, 4:9 आंसर। कुछ भी नहीं है यार इसमें, सिर्फ आपको क्या करना है, रूल्स को पकड़ना है, रूल्स को जहां आपने कैच कर लिया ना, जहां पर कैच करके जेब में डाल दिया वहीं क्वेश्चन खत्म, वहीं क्वेश्चन खत्म। रूल्स को डाल के जेब में, नहीं तो दिमाग में डालोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जेब में से निकल भी सकता है, ठीक है। अब चलते हैं कंपाउंड रेशियो के ऊपर, किसके ऊपर चलते हैं, सभी आपको समझ आ रहे होंगे, मैं ये आपसे आशा करता हूं, ठीक है जी। कंपाउंड रेशियो के ऊपर चलते हैं, लास्ट रहेगा कंपाउंड रेशियो। ये था बेसिक्स चल रहे थे अभी, ये बेसिक्स चल रहे हैं, थ्योरी पार्ट चल रहा है अभी इसका। अभी मैंने इसकी थ्योरी तो लिखवाई नहीं, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाया, थ्योरी तो लिखवाई भी नहीं, कुछ भी थ्योरी कहां लिखवाई है आपको, लिखवाई है थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं लिखवाई। आपको क्या करें, इनवर्स रेशियो उसका कंसेप्ट बताया डायरेक्ट, डुप्लीकेट रेशियो उसका कंसेप्ट बताया, सब डुप्लीकेट रेशियो उसका कंसेप्ट बताया, ट्रिप्लीकेट का उसका कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट बता रहा हूं, थ्योरी तो लिखवाई भी नहीं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ चुका होगा, मैं ये आपसे आशा करता हूं। आपसे अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है और गर्मी में मैं खड़ा हूं, ठीक है, फैन वगैरह भी बंद करना पड़ता है। कंपाउंड रेशियो, ठीक है जी, कंपाउंड रेशियो मान लीजिए ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी। अब क्या है, मान लीजिए 3:4 एंड 5:c इज गिवन, ये गिवन है क्वेश्चन में,
और कैलकुलेट क्या करना है आपको, कंपाउंड रेशो। क्या करना है, कंपाउंड रेशो को कैलकुलेट करना है। और ये लास्ट हमारा टाइप रह गया है रेशो का। फिर थोड़ा सा प्रोपोर्शन के ऊपर भी चल लेंगे, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब क्या है, कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या बोलता है, कंपाउंड रेशो के ऊपर चलिए। क्या है, ए को करना है सी के साथ मल्टीप्लाई और बी को करना है डी के साथ मल्टीप्लाई। ए सी कितना होगा, 3 5 जा 15 और रेशो 4 6 जा 24। इसको जितना कट सकेगा काटना है, जितना कट सकेगा काटना है। क्या रूल बोलता था, रूल को याद करिए, दिमाग पर जोर डालिए, रूल को याद करिए। अगर ये 3 से कटा तो 5:8, ये हमारा आंसर आ जाएगा कंपाउंड रेशो। क्या आ गया, कंपाउंड रेशो। हमने रेशो पढ़ लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, और शायद आपको कोई इस तरीके से आपको कोई समझाएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाएगा, और स्टार्टिंग से चले हम बेसिक से, ठीक है। फिर हम चलते हैं प्रपोर्शन के ऊपर, थोड़ा सा प्रपोर्शन के ऊपर भी जोर डाल लेते हैं, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, ठीक है। प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे, प्रपोर्शंस, ठीक है। प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन के ऊपर समानुपात। क्या होता है, समानुपात। मतलब कि दो रेशो के बीच में कंपेयर करना है। जो रिलेशन दो रेशो, मतलब ए रेशो बी के अंदर जो रिलेशन होगा उसको कंपेयर करना है सी रेशो डी के साथ। समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ए रेशो बी और इस 4 डॉट्स का मतलब होता है प्रपोर्शन। क्या होता है, प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, समानुपात। ये वैसे लिखा ही हुआ था, फिर भी लिख देता हूं, कहीं आप बुरा मान जाए, ठीक है जी। ए रेशो बी और बी रेशो सी, ये आ गया डी, ठीक है जी। मतलब कि क्या बोलता है, देसी भाषा में चलने से, देसी भाषा के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या बोलता है, 1:3 अगर मान लीजिए, और यहां पर है, यहां पर क्या है 6, यहां पर 3:9, ठीक है जी। मतलब ये जो रिलेशन इनके इनके बीच में है ना, वही इनके बीच में होना चाहिए। अगर इसको इसके साथ कट कर देंगे तो 1:3, ये भी 1:3 आ गया और ये भी 1:3 आ गया। और इसको लिखते कैसे है, A/B = C/D, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है, प्रोपोर्शन को कैसे लिखा जाता है, A/B = C/D, ठीक है। जो रिलेशन इनके बीच में है वही रिलेशन इसके बीच में होगा। और प्रोपोर्शन में आपको क्या चीज पढ़नी है, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तीनों प्रोपोर्शन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, और क्या पढ़ना है आपको, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, और क्या पढ़ना है आपको, फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या पढ़ना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ये 3 प्रोपोर्शन आपको पढ़ने हैं, 3 समानुपात पढ़ने हैं, ठीक है जी। 3 समानुपात पढ़ने हैं, 3 प्रोपोर्शंस पढ़ने हैं। मीन प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होते हैं अभी जानते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन यहां पर समझते हैं, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन को हम एमपी से डिनोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। एमपी से डिनोट कर लिया, मतलब कि मीन प्रोपोर्शन, मतलब कि B² = AC, B² = AC। फॉर एग्जाम्पल BX भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, BX भी हो सकता है, ठीक है, BX भी हो सकता है। यहां पर क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, फिर आपको समझ आ जाएगा। मैं क्वेश्चन लेकर आऊं, बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊं, क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन का पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि क्वेश्चंस भी कराने पड़ेंगे, फिर डबल डबल हो जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन से लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन से लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है।
फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू द, यहां पर फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखना है और फटाफट आप अभी भी अगर आप नोटबुक लेकर नहीं बैठे ना, कसम से लानत है, अभी भी कोई नोटबुक लेकर नहीं बैठा और नोटबुक लेकर बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है। फाइंड द थर्ड, हाँ जिसकी कोई मजबूरी है उसकी सो मजबूरी है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है कुछ कर रहा है उसकी मजबूरी है, ठीक है। अगर आप घर पे बैठे हैं तो नोटबुक लेकर बैठना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 15 एंड 20, ठीक है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 20, इसको सोल्व करना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने से पहले आपको मैंने बताया था इसका बी स्क्वायर अपॉन ए, क्या है? बी स्क्वायर अपॉन ए। मीन प्रोपोर्शन अलग था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये पहले थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अभी देखिए, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? 15 एंड 20 के बीच में थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका बी स्क्वायर अपॉन ए। यहां पर ये ए है और ये यहां पर बी है, ठीक है जी। बी स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर अपॉन ए मतलब कि 15, 20 इंटू में 20 अपॉन 15, यहां पर 3, यहां पर 4, 80 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं मीन प्रोपोर्शन के ऊपर। मीन प्रोपोर्शन क्या बोलता है, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मीन प्रोपोर्शन का भी लिख ले, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 75? व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 75? 3 और 75 के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर या आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर बोल सकते हैं या एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, मतलब कि 3 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशो 75। 3 और 75 के बीच में हमें क्या चीज ऐसे निकालनी है कि दोनों का मतलब कि जो समानुपात हो, बराबर हो, प्रोपोर्शन हो, बराबर हो, रेशियो हो, इक्वल हो। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्या है? या b लिख सकते हैं या x से डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर b करना तो यहाँ पर 3 रेशो b और यहाँ पर भी b आएगा और यहाँ पर 75 आ जाएगा, ठीक है। x से करना है तो 3 रेशो x और x रेशो 75 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 3 रेशो x और x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा? 3 और गुणा 75, 3 गुणा 75 225, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और x की वैल्यू 15। x की वैल्यू हमारे पास 15 आ चुकी है और x की वैल्यू 15 आ चुकी है। अब हमें चेक भी कर लेते हैं कि भाई वाकई हमारा मेन प्रोपोर्शन सही है कि नहीं है, ठीक है। कहीं गलत हो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। चेक करने से पहले 3 रेशो यहां पर 15 लिखिए और समानुपात लिखिए, 15 लिखिए और 75 लिखिए। अब इन्हें कट करके देखिए, यहां पर भाई समानुपात सेम आ रहा है, प्रोपोर्शन सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रही है। चेक करते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 रेशो 5 और यहां पर भी 15 पंजे 75, 1 रेशो 5, मतलब कि हमारे बिल्कुल सही है 1:5 और 1:5, ठीक है जी। ये था मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन के ऊपर भी चलते हैं, क्वेश्चन फोर्थ प्रोपोर्शन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन करवा दिया, मीन प्रोपोर्शन करवा दिया, अब करवाना है फोर्थ प्रोपोर्शन। फिर चलेंगे हम क्वेश्चंस के ऊपर, बढ़िया वाले क्वेश्चंस जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये थे बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन थे, किसके ऊपर थे? बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, ठीक है। जो इसकी थ्योरी पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन थे, ये भी इंपॉर्टेंट थे, तभी मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब थोड़े से चांसेस कम होते हैं, आता जरूर है, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन के ऊपर, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन के ऊपर चलते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे धड़ाधड़। क्या करेंगे? धड़ाधड़ धाकड़ क्वेश्चन है, धाकड़ 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 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसके बाद, ठीक है जी। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बोलता है? व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन? फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी ए बी सी की 3:4 कुछ भी लिख सकते हैं, और यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 15, और यहां पर निकालना है डी, ठीक है जी। यहां पर क्या निकालना है? डी। अब डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है? डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? 4 इंटू में 15/3, यहां पर 5 चुके 20, 5 चुके 20, मतलब कि क्या करा? b इंटू में c/a, क्या करा? b इंटू में c/a। यहां पर d की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? b इज इक्वल टू, साफ साफ लिख दूं तो दिक्कत तो नहीं है, चलो ये साफ साफ लिख देता हूं। d इज इक्वल टू bc, मतलब कि d की वैल्यू निकालनी है ना हमने। d इज इक्वल टू b इंटू में b पूरा डल जाए भाई, क्या हो गया? b इंटू में c/a। यहां पर क्या है? d की वैल्यू है, ये a है, a, ठीक है जी, a है, ये अपना a ऐसे डलता है, ठीक है। अब यहां पर d की वैल्यू निकालनी है। b क्या है? 4, ये a है, ये b है, और ये समानुपात c है, और ये हमारे पास d तो है। अब क्या कैलकुलेट करना है? फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब कि d को कैलकुलेट करना है। BC 4 इंटू में 15, दोबारा फिर कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, 3, यहां पर क्या आ गया? 20, यहां पर कितना आएगा? 5 चुके 20, ठीक है जी। अब इसे चेक करना है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं C रेशो D को चेक कर लेते हैं। 15:20, यहां पर 5 से कट करा 3:4, 3:4 और 3:4 दोनों सेम है, मतलब ये अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये था प्रोपोर्शन बेसिक्स था, ठीक है। क्या था? बेसिक्स था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था। अब यहां पर हो चुका है हमारा बेसिक खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है जी। अब बड़े वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। ये अपना बेसिक्स था, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। ये बेसिक्स था यहां तक। मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, बिल्कुल बेचिंत होकर कोई कमेंट करिए, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी किसी तरीके का भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, और मैं कमेंट का जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखिए अब यहां से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चंस, ठीक है जी। क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, अब क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। A ratio B is equal to 4:5 and B ratio C is equal to 15:17. Calculate A ratio B ratio C. क्या करना है हमें? A रेशो B रेशो C, A अनुपात B अनुपात C को कैलकुलेट करना है। और अगर A रेशो B दिया हुआ है और B रेशो C दिया हुआ है, B की तरफ गौर करिए, क्योंकि B हमें कॉमन है यहां पर, और यहां पर दोनों की जगह अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। A रेशो B, और यहां पर कितना है? 4:5, और यहां पर कितना है? 15:17। हमेशा इसको ऐसे लिखना है, रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या करना है? रूल को फॉलो करना है। रूल को जैसे फॉलो करोगे और क्वेश्चन वैसे ही सही होता जाएगा। रूल को फॉलो करना है। अब क्या है? यहां पर है 15 और यहां पर है 5, मतलब ये क्या करना, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे होगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना आएगा a रेशो b रेशो c कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 के साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपने सिर्फ 4 के साथ मल्टीप्लाई करा है। वही रूल आया था, रूल नंबर सेकंड क्या बताया था, रूल नंबर थर्ड क्या बताया था, रेशो में सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर किसी एक के ऊपर कार्य कर रहा है, हम किसी एक के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर भी कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे वाला बुरा मान जाएगा। ये हमने रूल पढ़ा था, ठीक है, अब ये आपको याद होगा, ठीक है। अगर एक के साथ कर रहे हैं तो दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा। यहां पर आएगा 12 रेशो 15 रेशो 17, आंसर क्या है, आंसर क्या है, उत्तर, ठीक है जी, ए रेशो बी रेशो सी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब थोड़ा सा लेवल अप चलता रहेगा, लेवल स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत दूर तक जाना है, इसमें चैप्टर में बहुत दूर तक जाना है, स्टेप बाय स्टेप अब थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ए बी सी एंड डी आर द 4 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, आर द 4 quantities of the same kind, of the same kind, such that a ratio b 3:4 गिवन है, b रेशो 6 8:9, c रेशो डी 15:16। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी को कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान उत्तर है, क्या है, बहुत ही आसान उत्तर है इसका, ठीक है। और तरीका भी बहुत आसान बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, बेसिक तरीका भी बताऊंगा, प्लस शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। ए बी सी डी आर द 4 क्वांटिटीज हमें गिवन है ऑफ द सेम काइंड के ऊपर, ठीक है जी, सेम प्रकार की, सच दैट ए रेशो बी 3:4 गिवन है, बी रेशो 3 या कोमा है, ठीक है, कोमा है, कोमा नजर आ रहा होगा आपको, बी रेशो सी 8:9 और सी रेशो डी 15:16। ऊपर वाला मैं रब कर देता हूं, नीचे जगह नहीं होगी, फिर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्या करना है, नोट करना है, नोट के ऊपर आल्स नहीं दिखाना है आपको, ठीक है, लेजी नहीं दिखाना, एक्टिव रहना है। ए रेशो बी कितना है हमारे पास 3:4। अब बी रेशो सी, यहां पर सी रेशो डी सभी लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, सभी लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। अब सी रेशो डी क्या बोलता है 8:9 और सी रेशो डी क्या लिखता है, जिसके जिसके नीचे उसके नीचे नीचे लिखते जाना है, बस कुछ नहीं करना, नीचे नीचे लिखते जाना है। अब इसको बराबर बनाना है, b यहां पर दिख रहा है 4 और यहां पर दिख रहा है आपको 8, क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि एक के साथ कार्य कर रहे हैं तो दूसरे के साथ भी कार्य करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहां पर मतलब कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर a रेशो b रेशो c रेशो d, यहां पर ऐसे होगा, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करा 6 और यहां पर 8 नीचे वाला उठा लिया हमने, तो यहां पर क्या आएगा 9 और नीचे है 15:16। अब ये आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है, स्टेप पहला, स्टेप सेकंड, अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है जी, ऐसे बता रहा हूं भाई, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इससे आसान तरीका नहीं बता सकता भाई, इससे आसान तरीका तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, अगर मिल जाए तो भाई मेरे को भी बता देना, मैं भी कर लूंगा, ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है, यहां पर ऐसे लिख लिया, तो क्या करा हमने, मतलब 3:4 था, यहां पर 8:9 था, इसको बराबर बनाया है हमने, क्यों, क्योंकि भाई यहां पर b की वैल्यू 4 थे और यहां पर 8 थी, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो a के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा 6:8:9 और यहां पर 15 और 16। अब इनके अंदर देखिए, अगर 9 पंजे क्या होता है 45 और 15 3 45, ठीक है, हिंदी में भी बोल दिया और इंग्लिश में भी बोल देता हूं, 9 5 जा 45 और 15 3 जा 45, मतलब 45 कॉमन उठाया, कॉमन डिजिट उठानी है, कॉमन नंबर हमने लेकर चलना है,
मतलब कि 5 के साथ यहां मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ यहां मल्टीप्लाई होगा। अब ये आपको कैसे नजर आएगा, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब ये आपको कैसे नजर आएगा, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 45 ये वाला लिख लिया, 3 16 जा 48। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या है हमारा आंसर आ चुका है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का 30 रेशो 40 रेशो 45 रेशो, यहां पर रेशो है और रेशो 48 रेशो है। ये हमारा क्या है आंसर। आंसर मैं अच्छी तरह तरीके से लिख देता हूं, आंसर क्या है आंसर। ठीक है जी, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। क्या था, लाजवाब क्वेश्चन था। ये इसका थोड़ा सा लेवल ठीक था। ठीक है, एक क्वेश्चंस में आने की इसकी संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और इसके ऊपर लेवल बनाते हैं। ठीक है जी, और स्पीड भी बढ़ाएं साथ साथ, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, अब स्पीड भी बना देते हैं। ठीक है, अब तो आपकी पकड़ में आ गया होगा रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है, कैच कर लिया होगा आपने। चले फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 3rd, if a is 1/3 of b and b is 1/2 of c, then a रेशो b रेशो c कैलकुलेट करना है। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मतलब कि a जो है इज मतलब है, a की वैल्यू 1/3 है, b के बराबर है। ठीक है, मतलब इक्वल है। a इज इक्वल टू 1/3 ऑफ b, जो b का जो वैल्यू है a की उसका 1/3 है। ठीक है, बराबर है। b का क्या है, b इज इक्वल टू 1/2 ऑफ c, मतलब कि b की वैल्यू हाफ ऑफ c है। और रेशो निकालने a रेशो b रेशो c, a इज इक्वल टू 1/3 b और यहां पर क्या है, b इज इक्वल टू 1/2 c, और ये b नीचे चला जाएगा तो कोई गलती तो नहीं हो रही इससे, कोई गलती तो नहीं करी इसने, कोई गलती नहीं करी भाई। क्या करे तो भाई नीचे चला गया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इसका भाई अपना हक है, अपना राइट है इसका नीचे जाना, इसको रोक थोड़ी ना सकते हैं। c नीचे चला जाएगा और 1/2 है भाई, इसकी नीचे जगह थी। ठीक है, ये नीचे आ गया a/b और b/c। यहां पर आप b की वैल्यू देखिए, दोनों आपको नजर आ रही होगी। ये b की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। अब दोनों को सेम बनाना तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3 के साथ मल्टीप्लाई और 3 के साथ डिवाइड, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। a/b यहां पर क्या आएगा 1/3 और ऊपर क्या है b/c 3 यहां पर 6। ठीक है जी, इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, a रेशो b रेशो c, तो यहां पर लिख दीजिए 1, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू क्या है 6। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, क्या होगा हमारा उत्तर। ठीक है जी, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बना रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, 3rd हो गया। 4th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, इफ a रेशो b 2/5, find 3a plus 4b रेशो 4a plus 5b। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट करना है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है, लाजवाब क्वेश्चन है। a रेशो b 2/5 गिवन है और फाइंड द 3a plus 4b, ये है रेशो, क्या है अनुपात, और 4a plus 5b को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और b की वैल्यू क्या है 5।
ठीक है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हमारी मर्जी भाई, हम जैसे मर्जी लिखे, इनकी मर्जी थोड़ी ना, हमारी मर्जी भाई, जैसे मर्जी लिखे। a/b 2/5, ठीक है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5, ठीक है। अब 3a है, 3 इंटू में 2 प्लस 4 इंटू में 5, ठीक है, रेशो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, अपॉन में भी लिख सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 इंटू में 2 8, डायरेक्ट छोड़िए, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, कहीं आप कहें कि ये कैसे आएगा। 4 इंटू में 2 यहां पर प्लस 5 इंटू में b की वैल्यू क्या है 5, ठीक है जी। 6 प्लस 20 और यहां पर 8 प्लस 25 और यहां पर 26 अपॉन 33, ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, थोड़ा सा लेवल हमने अप कर लिया है। डिवाइड ₹680 among A, B and C such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4, ठीक है, 1/4 of what 1/4 of what C gets. What is the C share? What is the C share? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज की तरफ समझिए। लैंग्वेज क्या बोलता है, लैंग्वेज की तरफ समझिए। 680 रुपए है, डिवाइड करता है A/B/C के अंदर डिवाइड करता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में जब कराऊंगा ना, रेशो प्रोपोर्शन के बाद में जब करवाऊंगा, तो मैं आपको पार्टनरशिप भी करवाऊंगा। पार्टनरशिप भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसके ही अगर ये समझ आएगा तभी आपको पार्टनरशिप भी समझ आएगा, और पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, मगर ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन में ही आ जाता है। 680 रुपए डिवाइड कर रहा है, A/B/C में 3 बंदे थे, 3 आदमी थे, इनके मतलब डिवाइड कर रहा है, इनके बीच में 680 रुपए डिवाइड करना है। जो A को मिला है 2/3 ऑफ व्हाट B एंड B 1/4 ऑफ द C, और C का शेयर निकालना है। C को भाई कितने प्राप्ति हुए हैं, 680 रुपए में C को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, ये कैलकुलेट करना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो करते हैं कैलकुलेट, क्या दिक्कत है, करते हैं कैलकुलेट। ये ऊपर वाला कर देते हैं हम रब, और नीचे वाले को करते हैं हम कैलकुलेट। क्या करते हैं हम, कैलकुलेट। 680 रुपए हैं, इसको डिवाइड करना है A/B/C के बीच में। क्या करना है, A/B/C के बीच में हमने इसको बांटने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 680 रुपए। अब देखिए रुपीज है तो आंसर भी रुपीज में होगा, और केजी में लिख के ना आ जाना, ना ही लीटर में लिख के आना, ठीक है, यूनिट नहीं अपनी तरफ से बिल्कुल भी इधर उधर करनी, ठीक है। क्या बोल रहा है, A का जो है 2/3 है, A इज इक्वल टू 2/3B, तो A/B इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ये तो हो गया ऐसे, ठीक है जी, कोमा लिखा है, या कोमे के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने नीचे नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, B इज इक्वल टू 1/4 ऑफ C, B इज इक्वल टू 1/4 ऑफ C, ठीक है जी। क्या हुआ, B अपॉन C इज इक्वल टू 1/4, मतलब कि जो A का हिस्सा है 2/3 ऑफ B का है, जो B का हिस्सा 1/4 ऑफ C का है, और A अपॉन B 2/3 और B अपॉन C 1/4। क्या करना पड़ेगा, B हमें नजर आ रहा और दोनों डिफरेंट है, क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। अगर सेम होते हैं तो बिल्कुल एज इट इज लिखते हैं, अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले ही रूल क्या बोलता है, अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करा है तो 3 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। रूल बोलता भाई, हम नहीं बोलते, रूल बोलता है।
क्या बोलता है? गणित बोलता है। क्या बोलता है? गणित बोलता है। तो यहां पर क्या आएगा? 2:3:12 A/B/C का रेशो आ चुका है। तो क्या करना पड़ेगा? 3 2 5 और 12 17, मतलब कि 17 की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन को रब कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर रब कर देता। 17 की वैल्यू हमें दी हुई है 680 रुपीज, तो एक की वैल्यू कितनी है? 40 रुपीज। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? सी का शेयर बताइए। तो सी का शेयर में क्या करना पड़ेगा? 12 गुणा 40 इज इक्वल टू 480। 480 रुपीज आंसर आ चुका है, और बहुत ही आसान तरीका था। ठीक है जी। क्या हुआ? एक की वैल्यू 40 रुपीज है, मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपीज, और 40 की वैल्यू यहां पर क्या है? 12 के साथ गुणा करो तो 480 रुपीज आंसर आ चुका है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। एक दो क्वेश्चन हो रह गए हैं, हम देख लेते हैं फटाफट, फिर आपको एक होमवर्क भी दे दूंगा। ठीक है, एक दो होमवर्क भी दे दूंगा, 2 क्वेश्चन होमवर्क भी दे दूंगा, 2 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? द रेशो ऑफ मनी, द रेशो ऑफ मनी, द रेशो ऑफ मनी विद राम एंड गोपाल, विद राम एंड गोपाल, Ram and Gopal is 7:12, and that with Gopal and Krishna is 7:17. Ram has 490. Ram has 490 रुपीज। तो बताइए, फाइंड आउट कृष्णा हैज, फाइंड आउट कृष्णा के पास, कृष्णा के पास कितने रुपए हैं, कितनी धन राशि है कृष्णा के पास। अगर राम के पास, किसके? राम के पास 490 रुपए हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन लाजवाब है। वैसे तो आपको करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना बेसिक्स करा दिया और इतने क्वेश्चंस करा दिए, फिर भी मैं करवाऊंगा और आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क करके आना भाई, ठीक है, होमवर्क करके आना। मनी एंड राम, ठीक है, मनी विद द राम एंड गोपाल। राम को हम आर से डिनोट कर देते हैं और गोपाल को जी से डिनोट कर देते हैं। 7:12, ठीक है जी। गोपाल और कृष्णा की वैल्यू कितनी है? 7:17, ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर रहे। राम और गोपाल की रेशो कितनी है? 7:12, ठीक है, और गोपाल और कृष्णा की रेशो कितनी है? गोपाल और यहाँ पर क्या है? कृष्णा। क्या है? कृष्णा। क्या बोला? कृष्णा, ठीक है जी। अब क्या हुआ? 12 और 7 91, ठीक है जी। 12 7 91, यहाँ पर क्या? 12 7 क्या होता है? 84, ठीक है जी। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्या करना? कोई गलती तो नहीं हो रही, शायद गलती हो रही है। 7:17 है, शायद 17 है। 7 रेशो ऊपर कितने हैं? 7:17 है, तभी कहा था थोड़ी सी गलती हो रही है। 7:17 है, क्या है? 17 है जी, गलती हो रही थी, ठीक है। 7:17 है, 7:17 है, ठीक है, और ये भी 7:17 है, ठीक है जी। हाँ, 7:17 और 7:17 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7:17 राम और गोपाल की, और गोपाल और कृष्णा की 7:17 है। अब क्या करना पड़ेगा? 17 7 कितना होता है? 119, मतलब कि 7 के साथ यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर 17 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि गोपाल को बराबर करना था ना भाई, गोपाल को तो बराबर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? राम, गोपाल और कृष्णा, तो यहां पर क्या आएगा? 49 और रेशो और 7 इंटू में क्या होगा? 119, 119 और 17 17 289, ठीक है जी।
अब क्या बोल रहे हैं, राम की वैल्यू कितनी है 490, मतलब कि 490 रुपए राम के पास यदि है तो यहां पर क्या करना पड़ा है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा है। तो भाई कृष्णा के पास कितना, कृष्णा को भी तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, जिसके साथ मल्टीप्लाई करा है, एक के साथ कार्य कुछ करा है तो दूसरे के साथ भी कार्य करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोलता, ये रूल बोलता है, रूल नंबर 3 बोलता है, ठीक है। तो कितना आएगा 2890 रुपीज आंसर। अगर पूछ लेते तो गोपाल के पास कितना है, तो गोपाल को भी मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा था, 1190 रुपीज गोपाल के पास है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कृष्णा के पास कितने हैं 2890 रुपए, यही कृष्णा के पास आंसर आ चुका है। कृष्णा के पास तो भाई 2890 रुपए है इस टाइम, ठीक है जी। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक होमवर्क देख लेता हूँ, ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद होमवर्क, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तो मजा आ जाएगा। ये परसेंटेज आपको याद दिला देगा, परसेंटेज क्या कराएगा, परसेंटेज याद दिला देगा, छठा क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज याद दिला देगा। द स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस, द स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस, 3 क्लासेस, ठीक है। इसके बाद एक होमवर्क दे दूंगा, फिर आज की यहीं पर क्लास की समाप्ति, फिर करेंगे हम कल से रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, ठीक है। इफ 20 स्टूडेंट, if 20 students if 20 students are increased in each classes, the ratio changes to the ratio changes to 4:5:7, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्र in 3 classes before increase in 3 classes, थोड़ा सा स्टेटमेंट लंबी है मगर स्टेटमेंट नहीं देखनी हमने, तो क्वेश्चन को करना, और क्वेश्चन एक लाइन का है। द इंक्रीज वेयर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है जी। और आंसर भी इसका लाजवाब है, आंसर भी इसका लाजवाब है। क्वेश्चन ये आपको परसेंटेज याद दिला देगा, परसेंटेज याद दिला देगा, क्या करेगा, परसेंटेज याद दिला देगा। द स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस, 3 कोई क्लासेस है, 3 कोई कक्षा है, तो उनकी रेशो दे रखी है 2:3:5, ठीक है, 2:3:5, ठीक है। और 20-20 ऐड हो चुके हैं, मतलब कि ये लगा लीजिए ए, ये लगा लीजिए बी, और ये लगा लीजिए सी। 20-20 ऐड कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 20-20 छात्र सब में ऐड हो चुके हैं, ठीक है, सब में जमा हो चुके हैं। उसके बाद रेशो क्या बनती है 4:5:7। क्या करना है, क्रॉस मेथड लगाना है आपको, क्या करना है, क्रॉस मेथड लगाना है। पहले क्या लगता था, 2 के बीच में लगता था ना, अब ये 3 आ चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे होते हुए। 5×2 10, क्या है 10, और 4×3 क्या आएगा 12, बड़े में से छोटा 12-10, फिर क्या आएगा यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 5 इंटू में 20 80, 5 इंटू में 20 100, और 100 माइनस 4 इंटू में 20 80, ठीक है। 2 की वैल्यू 20 और 1 की वैल्यू 10, ठीक है जी। भाई हम इससे कर रहे हैं, इन दोनों को लिया है भाई। अगर आप बोलो, कोई दूसरा बंदा बोल सके कि भाई इन दोनों ने कोई गलती कर दी है क्या, इन दोनों को भी तो ले सकते हैं, तो जरूर भाई जरूर ट्राई करते हैं, जरूर ट्राई करते हैं। ये हमने a:b से लिया था, और 1 की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है, 1 की वैल्यू 10 आ रही है।
तो अगर बी रेशो सी के साथ हमने क्या करें, क्रॉस मेथड करें, क्रॉस को करें 7 × 3, यहां पर इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ गुणा, ठीक है। 7 × 3 21 माइनस 5 × 25, मतलब कि 25 माइनस 21, 25 माइनस 21 और यहां पर यूनिट का साइन, 7 × 20 140 और 5 × 20, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अगर ये आपको मेथड नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज पिछली वीडियो देखिए। पिछली वीडियो में मैंने क्रॉस मेथड बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल बेसिक से बताया था, ठीक है। अब मैं दोबारा कहाँ बताऊंगा यार, क्रॉस मेथड बताने लगूंगा तो भाई फिर तो हो गया काम, ठीक है। तो 5 इंटू में यहां पर क्या करा 140 और यह 5 इंटू में 2 100, ठीक है। और 4 की वैल्यू 40 और 1 की वैल्यू 10, मतलब कि दोनों से बराबर आ गया है। तो क्या करा हमने, क्या बोला है, क्लास में स्टूडेंट बताइए जब वो बिफोर द इंक्रीज, जब वो उनकी 20-20 जब ऐड हुए थे, 20-20 जब स्टूडेंट्स छात्र उसमें जमा हुए थे, उससे पहले की संख्या बताइए छात्रों की, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो एक की वैल्यू 10 आ गई तो क्या करना है हमें, 2 + 3 5 और 5 + 5 10, 10x हमारे पास टोटल छात्र आ चुके हैं, ठीक है जी। तो 10x = 10 मल्टीप्लाई, तो यहां पर इसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई 10x = 10 इंटू में 10, यहां पर 100 आ चुका है आंसर, 100 आ चुका है। 10x हमारे पास आ चुकेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2x + 3x + 5x, तो डायरेक्ट 10x ही आना था। क्या आना था, 10x, 10x इंटू में फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10, और 10 × 10 100 आ चुका है। और आप कैलकुलेट करना जब छात्र की संख्या बतानी है 20-20 जब ऐड हो चुके थे, ठीक है जी। ये आप खुद कैलकुलेट करना, सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब एक होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का, यहीं पर क्लास की समाप्ति है और कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, और कल हमारे पास खत्म हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे पार्टनरशिप, फिर उसके बाद करेंगे परसेंटेज, फिर उसके बाद करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, फिर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत दूर तक जाएंगे तो यार, अभी तो आधा भी नहीं आए हम, बहुत दूर तक जाना है, तो इसलिए रिश्ता बना के रखिए अपने साथ और मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत लाजवाब होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है जी। करके आना भाई जरूर, ठीक है। बहुत मेहनत से करवाया है और बेइज्जती मत करा देना। फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर्स in the ratio of 3:2:5 such that sum of their squares, such that sum of square is equal to 1862, और फाइंड आउट करना है, सम बताना है, सम ऑफ द थ्री नंबर्स, सम बताना है, सम ऑफ द थ्री नंबर्स का सम बताना है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन और यहाँ पर है आंसर, और ये बताना है आपको, ये था होमवर्क, ठीक है। ये था होमवर्क, सम बताना है, सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन द रेशियो ऑफ द 3:2:5। अगर इनका स्क्वायर 1862 के बराबर है तो इसका सम बताना है कि तीनों संख्याओं का सम कितना होगा अगर इसकी रेशियो 3:2:5 में गिवन है। यही आज की हमारी क्लास थी और क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा और बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और जहां पर भी आप शेयर कर सकते, टैग कर सकते करिए, और ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।